नमस्ते। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और रविवार का पूरा आनंद उठा रहे होंगे। मैंने सोचा क्यों नहीं आज आपसे फिर बातें करूं और आपको आज एक ऐसे विचार के बारे में बताऊं जो अक्सर हमें बेसिकली हमारे पूरे मानस को व्यथित करती रहती है और वो है नेगेटिविटी, एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ। आप ये देखेंगे कि हम हर उन चीजों को याद रखते हैं, हर वो छोटी सी बात हमें याद रहती है जो हमारे साथ अच्छी नहीं होती। कोई बुरे व्यक्ति, बुरी घटना, बुरा किसी का व्यवहार, वही हमें ज्यादा याद रहता है। हमें अच्छे व्यवहार, अच्छे लोग, अच्छी घटनाएं याद नहीं रहती या हम उन्हें बार बार याद करके खुश नहीं होते। हम लोग वर्क लाइफ में ही अगर देख लें, अगर आपको असाइनमेंट अच्छा नहीं मिलता है तो आप उस बात को लेके व्यथित हो जाते हैं। इस बात को लेके आप खुश नहीं होते कि आपके जो उस असाइनमेंट में जो आपके बॉस हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं, जो सबऑर्डिनेट्स एंड कुलीग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और ये असाइनमेंट ऐसा है जो आपको सीखने का एक नया मौका देगा। अगर आपको जगह कोई बहुत खराब मिल जाती है, आप बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे साहब, वहां न पानी है न बिजली है, बहुत दिक्कत होगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये हमें अभी मौका मिल रहा है, अभी हम इस लोड को ले सकते। कल को फिर हमें अगर उस जगह पे जाना पड़े तो हमारे लिए और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो आज हम अगर ये अपना समय रूरल में और कहीं भी काट लें, मैं ये बैंकर्स के लिए बोल रहा हूं बेसिकली, तो हमारा जो अगला फ्यूचर होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें शांति मिलेगी, हमें जंगल देखने का मौका मिलेगा, हमें गांव के लोगों को समझने का मौका मिलेगा। शहर में रह के तो हम गांव को भूल ही गए, गांव के भाईचारे को भूल गए, अपनापन को भूल गए, ऑर्गेनिक फूड्स के लिए हम तरस जाते हैं। ये अच्छी चीजें हमें मिलेंगी। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें याद करना चाहिए, जो हमें हरदम पॉजिटिविटी दे, खुशी दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद करते हैं। इस संदर्भ में अगेन मैं एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रोफेसर साहब ने। उस बात को यहाँ पे एम्फसाइज करने के लिए बताना चाहूंगा कि एक प्रोफेसर साहब ने अनाउंस किया कक्षा में शाम में कि कल दिन में मैं सरप्राइज टेस्ट लूंगा। टॉपिक्स नहीं बताया, चैप्टर नहीं बताया, सब्जेक्ट नहीं बताया, थीम नहीं बताया, केवल इतना बताया कि एक सरप्राइज टेस्ट कल होगा, सारे लोगों का अटेंडेंस अनिवार्य है। उसके बाद नेक्स्ट डे सारे स्टूडेंट्स आए, तकरीबन 52 के करीब स्टूडेंट्स थे उस कक्षा में। उन्होंने क्वेश्चन पेपर एक सादे पन्ने पे लिख के रखा था क्वेश्चन, वो सारे टेबल पे उल्टे रखे हुए थे, पेपर वेट डाला हुआ था और सबको इंस्ट्रक्शन ये था कि घंटी बजने के बाद ही आप पन्ने को पलटोगे। जो नॉर्मली एग्जाम में होता है कि आप क्वेश्चन पेपर तब तक नहीं ओपन कर सकते जब तक स्टार्ट का टाइमिंग आपको बताया न जाए। तो सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे बहुत ईगरली, पता नहीं क्या सब्जेक्ट है, क्या पूछा गया है। हमने तो कोई तैयारी ही नहीं करी। जब टाइम पे घंटी बजा, सबने पन्ने पलटे तो सबकी आंखें आश्चर्यचकित रह गई। पन्ने पे कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ था ही नहीं। हाँ, उस पन्ने पे एक डॉट, ब्लैक डॉट था, स्पॉट बना हुआ था, एक छोटी सी बिंदु। और प्रोफेसर ने कहा कि आई नो यू ऑल आर सरप्राइज दैट देयर आर नो क्वेश्चंस रिटन ऑन द शीट, बट देयर इज अ शीट. Whatever you see in this sheet, you may write your thought on that. सारे स्टूडेंट्स ने लिखना शुरू किया और जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो समय पर पूरा भी करना था। प्रोफेसर साहब ने नियत समय पे घंटी बजाई और सबके आंसर्स को कलेक्ट करना शुरू किया। 52 आंसर्स कलेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि नाउ आई विल गो थ्रू ईच आंसर्स and then tell you my summary result. I'm not going to grade anyone. I'm not going to rate anyone. I'm not going to say कि किसको 90% आया, किसको 100% आया, किसको 80% आया है।
but I'll tell you my observation. And then he said, all 52 of you have written on the black spot that was put on that white sheet. You all saw only the black spot, and you put your observations, your thoughts, your विचार उसी black spot पे. आपने किसी ने भी सफेदी नहीं देखी. आप में से किसी ने पन्ने को उठा के उसमें कुछ आकृतियां जो सेल्फ डिजाइन बने होते हैं वो नहीं देखे. आपने सिर्फ वो काला बिंदु देखा और काले बिंदु पे लिखा. हमारे साथ लाइफ में यही होता है. जो नेगेटिव चीजें होती हैं, जो डार्क साइड होता है हमारे लाइफ का, हम उसको ज्यादा याद करते हैं, उसको ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, उस पर हम ज्यादा मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं. हम जो उसके चारों तरफ पॉजिटिविटी है, अदर चीजें हैं जो हमें खुशियां दे सकती थी, हम उन्हें नहीं देखते. हमें वो वाइट शीट नहीं दिखा. किसी भी स्टूडेंट्स को वो नहीं दिखा. लाइफ में हमें आदत डालनी होगी हर चीज को ऑब्जर्व करके, और तब ये देखने के लिए कि हमें नेगेटिव सिचुएशन में भी हमें क्या पॉजिटिविटी मिलती है. लोग बोलते हैं व्हेनेवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग यू मस्ट थैंक गॉड दैट यू आर अलाइव. सेम चीज लाइफ में बहुत कुछ है जो पॉजिटिव है. हर चीज आपको कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए भी बाध्य करती है, कुछ अच्छा देखने के लिए भी बाध्य करती है. हमें वो देखना चाहिए, हमें वो ऑब्जर्व करना चाहिए, और इस बात के लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए. चाहे आप ईश्वर के प्रति होइए, अपने जन्मदाता के प्रति होइए, अपने सिचुएशन के प्रति होइए, अपने फ्रेंड्स, बॉस, रिलेटिव्स, स्पाउस, जिसके प्रति भी होना है, आप थैंकफुल होइए. अगर आपको 4 समय का खाना मिल जा रहा है, यू मस्ट बी थैंकफुल. यू शुड नॉट सी कि हमें तो आज वो खाना नहीं मिला जो कि महाराजाओं को मिलता है. आपको मिल रहा है, बहुतों को वो भी नहीं मिल रहा. लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं. डोंट सी ओनली द ब्लैक स्पॉट. हमारे जीवन में एक तथ्य ये भी है कि जिन लोगों को हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे करीब होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, वो हमारे दिल में होते हैं. और जिन्हें हम प्यार नहीं करते, मैं नफरत वर्ड यूज नहीं करता, लेकिन हम जिनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हमारे नहीं होते, या जिनका एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत अच्छा नहीं है, वो हमारे दिमाग में रहते हैं क्योंकि हम उनको ज्यादा सोचते हैं. डोंट अलाउ नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव इवेंट्स टू रूल योर माइंड. अलाउ ओनली पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव surroundings, positive events of your life to rule your mind and keep your heart healthy. Life is teaching us so many things, and life has a different way of teaching us and molding us. Learn always from the good experience of your life. Go ahead. Bad experience, you must learn, but forget it. Don't keep it in your mind. So, whenever some professor asks you to write on a white sheet where a black spot has been put on, don't observe black spot. Write many things. You can see horses, you can see elephants, your imagination will show you many things in that white sheet. You have to write. You have to observe. You have to experience that positivity and that good positive event of your life. All the best to you. Spend your Sunday very, very positively. Live happily and enjoy your life. All the best. नमस्ते. फिर मिलेंगे.